अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट किए हुए थे रिएक्शंस ऑफ अल्काइन और आज हमने अल्काइंस के जो रिएक्शंस पढ़ने हैं वो सेकंड टाइप पढ़नी होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइन। ऑक्सीडेशन, अल्काइंस की ऑक्सीडेशन भी की जा सकती है, उसमें ऑक्सीजन ऐड भी किया जा सकता है। किस तरह होगा इसका अगर हम पहले देखें एग्जांपल तो वह है ऑक्सीडेशन बाय KMnO4। KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। पोटाशियम परमैंगनेट जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसी भी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन कर देता है, उसमें ऑक्सीजन ऐड करता है। कैसे? अगर हम KMnO4 का रिएक्शन देखें, KMnO4 जब वाटर से रिएक्ट करता है तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड MnO2 और साथ प्रोड्यूस करता है नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन यानी कि एटॉमिक ऑक्सीजन होगी, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगी, ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ये ऑक्सीजन जाकर किसी भी सब्सटेंस से जब रिएक्ट करती है तो उसमें जाकर ऐड हो जाती है और ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो यहां पर भी ऐसे ही होगा, ये जो KMnO4 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन करेगा। किसकी ऑक्सीडेशन करेगा? अल्काइंस की। अल्काइंस का हम पहला मेंबर लिखते हैं एसिटाइलिन। एसिटाइलिन जब रिएक्ट करेगा KMnO4 के साथ, KMnO4 में से कौन सा कंपोनेंट रिएक्ट करता है? वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन, जो मैंने यहां इक्वेशन में लिखा है। ये तो न्यूट्रल बन गए, तो ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, KMnO4 से रिएक्ट करेगा, इसमें ऑक्सीजन रिएक्ट करता है जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है। और जब ये रिएक्ट करेगा वाटर, तो जब प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा तो रिएक्शन किस तरह होगा? ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल में से एक बॉन्ड टूटेगा। जब एक बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड के टूटने से यहां पर देखें एक मौजूद है H और एक है OH। देखिए अगर ये OH है, ये एक OH जाकर ऐड हो जाएगा पहले कार्बन पर, ये H है, ये इस ऑक्सीजन से मिलेगा, क्या बन जाएगा? OH। ये भी OH की फॉर्म में जाकर ऐड हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर, यानी ये भी किसकी फॉर्म में गया? OH। और ये भी किसकी फॉर्म में जाएगा? OH की फॉर्म में जाएगा। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिल जाएगा और OH की फॉर्म में। तो एक बॉन्ड के टूटने से दो OH ग्रुप ऐड हो गए, तो ये दो H लगे हुए OH। इसी तरह अगर हम एक और बॉन्ड भी तोड़ दें ऊपर से तो क्या करना पड़ेगा? इनकी वैल्यू डबल करते हैं, दो वाटर के मॉलिक्यूल दो यहां पर आ जाएंगे। तो यहां पर भी ऐसे ही होगा, पहले के ऊपर जाकर ऐड होगा OH, जबकि दूसरे के ऊपर H और ये O मिलकर दोबारा क्या बन जाएगा? ये भी बन जाएगा OH बन जाएगा। तो मतलब चार जगहों के ऊपर यहां भी क्या लगा? OH। तो चार जगहों पर OH लग जाएगा। तो बॉन्ड रिजल्टेंटली दो बॉन्ड टूटने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड दो OH नीचे लग जाएंगे, दो OH ग्रुप ऊपर लग जाएंगे, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन हो जाएगी, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा। अब हुआ किस तरह? वाटर में OH था, एक OH हमने खुद बनाया, H के साथ इस ऑक्सीजन का रिएक्शन किया। ये ऑक्सीजन कहां से आया? यह है KMnO4 से। तो OH दो नीचे लगेंगे, दो OH ऊपर लगेंगे, तो हमारे पास दो वैल्यूज लिए जाएंगी। ये हमारे पास पहला कंपोनेंट बनेगा। इस कंपोनेंट ये अनस्टेबल होगा और इसमें से दो वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल किस तरह रिलीज होंगे? बेटा यहां पर देखोगे, यहां पर OH है, ये OH अपना बॉन्ड साथ लेके जाता है, माइनस है ना, ये अपना बॉन्ड साथ लेके जाएगा, जबकि यहां पर भी OH है, इस OH में से सिर्फ हाइड्रोजन रिलीज होगा और हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहां पर देके जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज होगा। तो क्या बन जाएगा? OH और H। तो ये बन जाएगा हमारे पास H2O का एक मॉलिक्यूल, जबकि यहां पर ऑक्सीजन बाकी रहेगा। ऑक्सीजन पहले सिंगल बॉन्ड था, एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड देके बन जाएगा डबल बॉन्ड। सेम यहां पर भी ऐसे होगा, यहां से रिलीज होगा, ये जाएगा जब अपने साथ OH अपना बॉन्ड लेके जाएगा, जबकि यहां से हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहां पर देगा और यहां से हाइड्रोजन प्लस की फॉर्म में निकलेगा, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा। तो रिजल्टेंटली क्या हो जाएगा? यहां से OH और यहां से H, ये भी वाटर मॉलिक्यूल, यहां से भी OH और यहां से H, क्या बन जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। दो वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो गए, बाकी क्या बचेगा? बाकी बच जाएगा CH। यहां पर ऑक्सीजन एक बॉन्ड पहले था, एक यहां से शिफ्ट हुआ हाइड्रोजन से, डबल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड और ये बन जाता है ग्लाइऑक्सिल। ये ग्लाइऑक्सिल बन जाएगा। ग्लाइऑक्सिल बनने के बाद अगर हम इसकी मजीद ऑक्सीडेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, KMnO4 क्या प्रोवाइड करता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ये OH में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे यहां पर H था, OH बन जाएगा, यहां भी OH, तो क्या बन जाएंगे?
COOH और इसका नाम होता है कार्बोक्सिल, इसका नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जिसका सिंपल फार्मूला इस तरह बन जाता है COOH, दो है तो बन जाएगा इंटू 2। ये बना हुआ है COOH, ये भी क्या है COOH बनता है, तो ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। तो ये हमारे पास पहला मेथड होगा ऑक्सीडेशन किस तरह होती है। एक और एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीडेशन की वो है कंबंशन। जब हम अल्काइंस को जलाते हैं, एसिटाइलिन को जलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जब एसिटाइलिन को जलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो रिएक्शन वही सेम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, वाटर और साथ में हीट प्रोड्यूस होगी। लेकिन यहां पर जो हीट प्रोड्यूस होगी वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। हीट जो प्रोड्यूस होगी उसका टेम्परेचर तकरीबन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इतना ज्यादा हीट, इस हीट को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर वेल्डिंग पर्पस, इसलिए हम एसिटाइलिन को वेल्डिंग पर्पस में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके जलने से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। हीट ज्यादा कौन प्रोड्यूस करेगा बेटा, बॉन्ड पे डिपेंड करता है। ट्रिपल बॉन्ड में हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, डबल बॉन्ड में थोड़ी कम, जबकि सिंगल बॉन्ड सबसे कम हीट प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर जो ये फ्लेम बनेगा, इस फ्लेम को नाम दिया जाता है, ये एसिटाइलिन है और ये ऑक्सीजन का नाम होगा ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। तो ये फ्लेम कौन सा होगा, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, एसिटाइल मतलब एसिटाइलिन के जरिए फ्लेम प्रोड्यूस होगा, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम होगा। और ये ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम यूज होता है इन वेल्डिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है इस फ्लेम का। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस की। ऑक्सीडेशन के बाद हम बात करते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अल्काइंस जो है, स्पेशली एसिटाइलिन जो पहला मेंबर है, ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी देता है। पॉलीमराइजेशन जिसमें एक मॉलिक्यूल एसिटाइलिन का दूसरे एसिटाइलिन से जुड़ेगा, दूसरा तीसरे के साथ जुड़ेगा। पॉलीमर मैनी, एक जैसे मोलीमर आपस में जुड़ते जाएंगे। इसमें जो हमारे पास पहली टाइप है वो है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन को कन्वर्ट करना है डाइविनाइल एसिटाइलिन। डाइविनाइल, पहली बात है कि विनाइल क्या होता है बेटा, विनाइल ग्रुप किसे कहते हैं। अगर हम बात करते हैं विनाइल की, विनाइल क्या होता है, विनाइल एक्चुअली होता है जो अपने इथीन पढ़ा है। इथीन का अपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास है इथीन। जब इस इथीन में से एक हाइड्रोजन रिलीज कर दें तो यह स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है विनाइल। इसे क्या कहते हैं, विनाइल। इथीन में से जब एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो नाम देते हैं विनाइल। तो अगर ऐसे ग्रुप दो होंगे तो उसका नाम होगा डाइविनाइल। तो ये किस तरह बनेगा डाइविनाइल एसिटाइलिन, कैसे बनेगा एसिटाइलिन से बेटा, यहां पर देखो, पहले हम एसिटाइलिन के दो मॉलिक्यूल लेंगे। ये एसिटाइलिन का फर्स्ट मॉलिक्यूल मैंने इसे रेड कलर से लिखा है, दूसरा एसिटाइलिन का दूसरा मॉलिक्यूल ब्लैक कलर से, ताकि इसे समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसके लिए कंडीशन क्या है, Cu2Cl2 क्यूपरस क्लोराइड लेंगे। यहां पर कॉपर की जो वैलेंसी वो +1 होगी, क्यूपरस क्लोराइड। और ये सॉल्यूशन किसके अंदर बनाएंगे, अमोनियम क्लोराइड। ये आपको कंडीशन याद करनी पड़ेगी। अब होता क्या है बेटा, यहां पर होगा क्या, यहां पर आप देखोगे ये कि हमारे पास यहां से इन दोनों के रिएक्शन होगा। एक एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल अपना ये बॉन्ड शिफ्ट कर देगा दरमियान में, यहां पर एक बॉन्ड आ जाएगा। तो पीछे बॉन्ड कितने रह जाएंगे, दो बॉन्ड। अब याद कर जाएंगे, पीछे बॉन्ड रहेगा दो, यहां पर बॉन्ड बन जाएगा। जब यहां पर बॉन्ड बन जाएगा तो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन की वैलेंसी देखो, अगर इस वैलेंसी काउंट करें 3, एक हाइड्रोजन 4 और एक बॉन्ड 5 हो जाएगा। तो 5 बॉन्ड तो नहीं हो सकते, तो यहां से जब बॉन्ड बनेगा तो ये कार्बन अपना ये हाइड्रोजन रिलीज कर देगा और ये हाइड्रोजन चला जाएगा फर्स्ट कार्बन के पास। बस इतनी सी बात क्लियर समझोगे। अब देखो प्रोडक्ट क्या बनता है, क्या हो गया, CH था, एक हाइड्रोजन यहां से क्या बन जाएगा CH2, बाकी यहां से एक बॉन्ड शिफ्ट होगा, बाकी बचेगा CH2। ये बच हमारे पास डबल बॉन्ड हो जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा CH बन गया। और यहां पर ये बॉन्ड आ गया, इस बॉन्ड मैंने रेड कलर से शो कर दिया है। जो ट्रिपल बॉन्ड तीसरा बॉन्ड था वो इनके दरमियान में आ गया, जबकि यहां पर बाकी क्या रह गया, CH था ना, H तो निकल के बाकी रह जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH रह जाएगा। अब इसमें अगर देखोगे तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास ये मौजूद है विनाइल ग्रुप, ये विनाइल ग्रुप भी तो है। और ये क्या है, ये है एसिटाइलिन C ट्रिपल बॉन्ड C, इसका नाम होगा विनाइल एसिटाइलिन।
लेकिन हमने क्या बनाना है, डाइविनाइल। डाइविनाइल बनाने के लिए इसे दोबारा लिखते हैं यहां पर, इसी को दोबारा लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हमारे पास कंपाउंड। ये जो हमारे पास विनाइल एसिटाइलिन बना है, इसके अंदर मजीद एसिटाइलिन को ऐड करते हैं, मजीद एसिटाइलिन जो रेड कलर है, अब दोबारा वही प्रोसेस होगा। क्या होगा, यहां इनके अंदर बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड किस तरह बनेगा, ये वाला अपना एक बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, उसी को रिवाइज कर रहा हूं। पीछे बॉन्ड कितने रह जाएंगे, 2 बॉन्ड रह जाएंगे, पीछे बॉन्ड 2 रह जाएंगे, पीछे बॉन्ड 2, ये एक बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। जब यहां पर एक बॉन्ड आ जाएगा तो यहां से बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहां से बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यहां से बॉन्ड खत्म हो गया, पीछे 2 बॉन्ड रह गए। यहां पर बॉन्ड आने से इस कार्बन के साथ जहां पर ये जुड़ रहा है, इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई है, 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड यहां से 4, एक हाइड्रोजन 5। तो क्या करेगा, ये अपना हाइड्रोजन यहां से डोनेट कर देगा, ये हाइड्रोजन यहां से चला जाएगा और ये हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाएगा हमारे पास। ये हाइड्रोजन यहां से डोनेट होने के बाद ये हाइड्रोजन चला जाएगा फर्स्ट कार्बन के पास। देखिए अब प्रोडक्ट क्या बना, यहां पर क्या हुआ, एक हाइड्रोजन आ गया, तो क्या बन गया CH2, बाकी बॉन्ड 2 रह गए, CH वैसे का वैसा, और यहां पर बॉन्ड बन गया, बाकी वैसे ही होगा, हाइड्रोजन निकल गया, C ट्रिपल बॉन्ड C, आगे सोन वैसे का वैसा रहेगा। तो यहां हमारे पास, इसे प्रैक्टिस करें बार बार तब क्लियर होगा। अब इसमें क्या हुआ, देखिए ये भी विनाइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड, ये भी क्या है, विनाइल ग्रुप, 2 विनाइल ग्रुप, और दरमियान में क्या है, एसिटाइलिन, तो डाइविनाइल एसिटाइलिन बन जाएगा। तो डाइविनाइल एसिटाइलिन ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम इसी की बात करें, जो हमारे पास विनाइल एसिटाइलिन बना था, विनाइल एसिटाइलिन जो बना हुआ है, अगर इस विनाइल एसिटाइलिन को रिएक्ट करा दे HCl के साथ, HCl में क्या होगा, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, Cl पार्शियल नेगेटिव, तो यहां से बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड जब टूटेगा तो मार्कोनिकोव रूल फॉलो करेंगे, नेगेटिव कंपोनेंट कहां पर जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन कम है, यहां पर क्लोरीन जाएगा, जबकि हाइड्रोजन यहां पर जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH से CH2, जबकि क्लोरीन यहां पर जाकर Cl बना देगा। मार्कोनिकोव रूल जो पढ़ा उसी को फॉलो करेंगे कि नेगेटिव कंपोनेंट ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड के उस तरफ जाता है जहां पर हाइड्रोजन कम होते हैं, यहां पर हाइड्रोजन कम, तुमने लगा दिया, और ये जो कंपाउंड बनता है इसका नाम होता है क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन कहते हैं, क्लोरोप्रीन ये विनाइल क्लोराइड से बना जाता है। और इस क्लोरोप्रीन की जब पॉलीमराइजेशन करते हैं, ऐसे क्लोरोप्रीन जब आपस में जुड़ते हैं तो ये बना देते हैं न्यूप्रीन बनाते हैं। और ये न्यूप्रीन क्या होता है, न्यूप्रीन इज अ सिंथेटिक रबड़ है। ये रबड़ बनाने के लिए इस्तेमाल जो हम आर्टिफिशियली मसनूई रबड़ बनाते हैं। तो आर्टिफिशियल रबड़ कैसे बनाते हैं, जो विनाइल एसिटाइलिन है पहले HCl से रिएक्ट कराते हैं तो बनाता है क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन आपस में मिलकर न्यूप्रीन बना देते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि न्यूप्रीन कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो एक आप विनाइल एसिटाइलिन याद कर लो, बाकी उसे करना आसान होगा। विनाइल एसिटाइलिन से डाइविनाइल एसिटाइलिन बनाया, फिर इसी विनाइल एसिटाइलिन से हमने न्यूप्रीन बनाया। इसके बाद नेक्स्ट हम लास्ट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देखते हैं, वो है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन इनटू बेंजीन। ये भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं और इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पॉलीमराइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिटाइलिन से बेंजीन बनाई जा सकती है। क्या करते हैं हम, 3 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल्स देते हैं, ये पहला एसिटाइलिन मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा। अब होगा क्या, हर एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल एक बॉन्ड डोनेट करेगा, एक बॉन्ड यहां चला जाएगा, ये अपना बॉन्ड यहां डोनेट कर देगा और ये अपना बॉन्ड यहां डोनेट कर देगा। बाकी रिजल्ट में क्या जाएगा, 2 बॉन्ड रह जाएंगे। क्या हुआ, इसकी बात करता हूं, CH बॉन्ड 2 रह गए, इस अपना बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दिया, रेड कलर बना दिया, इस 2 बॉन्ड, इस अपना बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दिया, 2 बॉन्ड, इसमें अपना बॉन्ड यहां पर, तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव डबल, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। देखिए ट्रिपल बॉन्ड था ना, ट्रिपल में से एक बॉन्ड शिफ्ट कर दिया, बाकी रह गए 2 बॉन्ड, यहां बॉन्ड क्या बन जाएगा, सिंगल। फिर ये भी ऐसे करेगा, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड शिफ्ट 2, एक आगे चलाएगा सिंगल। तो इस तरह हमारे पास 3 एसिटाइलिन के मिलने से एक बेंजीन का मॉलिक्यूल बनाया जा सकता है। तो इन तमाम को अलग अलग प्रैक्टिस करेंगे और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। अल्लाह हाफिज।